किसी सीईसी के मेंबर ने कहा कि यहाँ सिर्फ एक नाम क्यों है, दूसरा नाम क्यों नहीं है, तो कहा कि दूसरा नाम ही नहीं है, सर्वे में यही नाम है। मैं आला कमान से आप लोगों के द्वारा माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस बात की छानबीन हो कि वो सर्वे कंपनी कौन सी है, कहाँ की है और उसका मालिक कौन है, क्योंकि वो सर्वे भी कंपनी भी इनके लोगों के हैं और उन्हीं के द्वारा सुझाए गए नामों को सर्वे करके उन लोगों ने समर्पित किया है, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नेताओं में आक्रोश है। और आज अभी मुझे पता चला है कि एक सज्जन बैठे हुए हैं होटल ताज में, हर 2 घंटे पर कमरा बदलते हैं, हर 4 घंटे पर होटल बदल रहे हैं, पकड़े न जाए, सही कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना न करना पड़े। अभी भी 2 दिन बाकी है। टिकट काटा गया सीमांचल में, और झटकों का टिकट काटा गया। एक टिकट विजय शंकर दुबे जी का भी काटा गया है, जो वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और अपने युवक कांग्रेस के समय से वो कांग्रेस से जुड़े रहे। उनका टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार पराजित हुआ। अगर ये क्राइटेरिया उन पर लागू है तो आज जो हमारा सीएमपी का लीडर है, जो कदवा से चुनाव लड़ रहा है, उसके विधानसभा क्षेत्र में भी पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9000 वोटों से पीछे थी, तो फिर उसका टिकट क्यों नहीं काटा और उसे टिकट बांटने का पार कैसे मिले? ये सारा ख्याल में लोगों ने किया है। दूसरी बात मैं कहूंगा, तथाकथित पीसी प्रदेश कमीशन कमेटी जो बनी थी, उसमें जो माननीय सदस्य बनाए गए थे, अगर आप उनके बारे में छानबीन करें तो आपको पता चलेगा कि शायद उसमें से 50% से अधिक सदस्य ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की भी पूरी जानकारी नहीं थी और उन्हें पीसी का सदस्य बनाया गया सिर्फ हाथ उठाने के लिए। पीसी में कोई बहस नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, किसी के नाम पर किसी सीट पर कोई बातें नहीं। और जब मामला इन लोगों ने अपने हाथ में से लेकर सीईसी में रखा केंद्रीय चुनाव समिति में, तो वहां अगर किसी सीईसी के मेंबर ने कहा कि यहाँ सिर्फ एक नाम क्यों है, दूसरा नाम क्यों नहीं है, तो कहा कि दूसरा नाम ही नहीं है, सर्वे में यही नाम है। मैं आला कमान से आप लोगों के द्वारा माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस बात की छानबीन हो कि वो सर्वे कंपनी कौन सी है, कहाँ की है और उसका मालिक कौन है, क्योंकि वो सर्वे भी कंपनी भी इनके लोगों के हैं और उन्हीं के द्वारा सुझाए गए नामों को सर्वे करके उन लोगों ने समर्पित किया है, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नेताओं में आक्रोश है। और आज अभी मुझे पता चला है कि एक सज्जन बैठे हुए हैं होटल ताज में, हर 2 घंटे पर कमरा बदलते हैं, हर 4 घंटे पर होटल बदल रहे हैं, पकड़े न जाए, सही कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना न करना पड़े। अभी भी 2 दिन बाकी है। अगर नेतृत्व सही निर्णय लिया तो दूसरे फेज के लिए उम्मीदवारों के चयन पर पुनर्विचार करें और इन लोगों से अलग एक दूसरी कमेटी बनाकर इसकी जांच करें और कार्रवाई करें। आप सबों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदरा के पूर्व विधायक सुधीर कुमार उपपट्टी चौधरी के साथ धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, आज जो ये बैठक हुई है, यहाँ जो भी मंच पे हैं सभी सम्मानित कांग्रेस समर्पित कांग्रेसी हैं। हम लोगों का खून पसीना वर्षों से कांग्रेस में लगा है और आप लोग जानते हैं कि जब
2017 में कांग्रेस पार्टी टूटने के कगार में थी, तो हम लोग कांग्रेस पार्टी का साथ दिए और उस समय हम प्रेजेंट एमएलए थे। पार्टी के साथ अपना ईमानदारी, लॉयल्टी प्रस्तुत किए और आज हम लोगों के साथ ऐसा हुआ कि नए लोग कई ऐसे क्षेत्र में हैं, मेरे क्षेत्र में भी जो नए लोग हैं पार्टी ज्वाइन किए हैं और उस क्षेत्र के हैं भी नहीं और कांग्रेसी भी नहीं है, उनको टिकट दिया गया। मेरा क्षेत्र सिकंदरा है, वहाँ पे पटना से ले जाकर टिकट दिया गया है धन्ना सेठों को, जो कभी कार्यकर्ता भी नहीं रहा है कांग्रेस का। और ऐसे कई सीट हैं। ये रोज का समय नहीं है, हम लोग संघर्ष के साय में आए हैं। ना मेरा बाप दादा कोई राजनीति में था, हम लोग कांग्रेस में आए राहुल गांधी के आह्वान पर कि नेता चुनो, नेता बनो, और उनके दिशा निर्देश पर यहाँ तक पहुँचे। पर कुछ लोग जो कि कथित गद्दार भी कहा जाए तो कम होगा उनके लिए, राहुल गांधी जी अभी हर जिला में घूमकर आह्वान किए वो, और उस आह्वान को इन लोगों ने धज्जियां उड़ाया। जिस तरह से देख रहे हैं कि महागठबंधन टूटने के कगार पर है, इसके पीछे भी कारण ये प्रभारी ही है। ना सीएम घोषणा किए और ना ही किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, कैसे चुनाव लड़ना है इसका घोषणा किए। तो जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोर का बात राहुल जी करते थे, तो हम लोग कह रहे हैं कि टिकट चोर पद छोर, और जो भी इस गद्दारी में शामिल है, कार्यकर्ताओं के हक अधिकार के हनन में शामिल है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए सड़क से लेके दिल्ली से लेके जहां भी आंदोलन करना होगा हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। राजकुमार राजन जी। नमस्कार सब साथियों, मुझे ये कहना है कि राहुल जी का जो दिशा निर्देश था उसको तार करने का काम प्रदेश के अध्यक्ष सीएलपी और प्रभारी ने किया है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान घूम कर उन्होंने कहा था, संविधान को लेकर के लोगों को याद दिलाने का काम किया। जिसमें जितनी हिस्सेदारी उतना उसको भागीदारी। मैं यादव समाज से आता हूँ, प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहा, प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा, पटना महानगर के अध्यक्ष भी रहा। लेकिन क्या किया इन्होंने, यादवों को सिर्फ 3 सीट देने का काम किया। जब बिहार में इसका गणना 15% है और जो 3% से कम लोग जिसका पॉपुलेशन है उसको 9 सीट देने का काम किया है। कहाँ का ये नाइंसाफी है? ऐसे लोग को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ बैठे हुए प्रदेश के एक बड़े नेता अपने आप को बहुत कद्दावर समझते हैं, उनका भी संलिप्तता को माना जाएगा, चाहे वो प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या सीएलपी हो। सबने भ्रष्टाचार किया है, बहुत बड़ा खेला किया है, पैसों का बहुत लेन देन हुआ है। मैं एक सवाल और आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं पटना साहिब से वो सवाल था, किसको ला करके बैठा दिया इन्होंने, जो 3 महीना पहले से कांग्रेस में आया। राहुल जी ने कहा था जो टिकट उसी को मिले जो कम से कम 5 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी में काम किया हो, झंडा उठाया हो, आंदोलन किया। वैसे लोग को इग्नोर करके एक नया नौजवान लड़का को दे दिया। चलिए पटना साहिब की बात छोड़िए, कि कुम्हरार विधानसभा में जो बीजेपी का मेंबर है, आरएसएस का कैडर है, वहाँ का काउंसलर है, कभी कांग्रेस के इतने समर्पित लोग बैठे हुए हैं, वो एक आदमी बता दे कि उसको जानता हो या उसका मोबाइल नंबर भी कांग्रेस के कार्यालय में हो। ऐसे लोग को अल्लाह बरुआ प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट देने का काम किया है। बताइए कितना मुश्किल से राहुल जी की प्रेरणा से, ताकत से, बुद्धि और विवेक से सीट मिला है 61 सीट, और उसको उसमें भी सारे सीट पर बेचने का काम किया है। ये बहुत गंभीर आरोप है और इस आरोप को हम हाईकमान तक ले जाके मांग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूंगा कि हमारे बालाजी
आनंद जी थोड़ा शॉर्ट में हो जाए, हम लोग को भी निकलना है। बहुत लंबा हो गया। 2 मिनट। जहाँ कातिल मजबूर बनाता हो, जहाँ कातिल मजबूर बनाता हो, तार बदल कर क्या कर। आज इस नाव का माझी पागल हो, पतवार बदल कर क्या। शाही अच्छा मार आज के डेट में